आज दे रहे हैं, आजान किसी और के घर में नहीं दे रहे, आजान अली के घर में दे रहे हैं। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात पिंडाल में मौजूद, गैरतमंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, हल्का कैदाबाद यूनिट फारूक आज़म के ज़ेर एहतमाम होने वाली याज़िम शान फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस, जो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, उलमा, खुतबा, शुअरा, वाइज़ीन अपने अपने ख़यालात का इजहार फरमा चुके। मैं भी वक्त को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता। उन्वान की मुनासबत से कुछ गुज़ारिशात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। उससे क़बल मैं हल्के के तमाम ज़िम्मेदारान को, टाउन के तमाम ज़िम्मेदारों को, मौलाना बिलाल फ़ारूक़ी साहब और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील हैदरी साहब और हल्के के नौजवानों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने शब रोज़ मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया। स्टेज पर इलाके के मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन इनकी सरपरस्ती हर मौका पर शामिल हाल रही और आज भी ये स्टेज पर कई देर से जलवा अफरोज़ हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्वान है गवाहाने नबूवत। गवाह जब गवाही देता है तो गवाही बड़ी सोच समझ कर देता है। गवाही लाइल्मी में नहीं दी जाती। गवाही बग़ैर देखे नहीं दी जाती। गवाही बग़ैर समझे नहीं दी जाती। गवाही देने के लिए सोचा जाता है, फ़िक्र की जाती है, गौर किया जाता है, फिर उसके नताइज पर नज़र रखी जाती है कि मैं जो गवाही दूंगा इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके समरात क्या होंगे, मुझे किन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को गवाह अपनी नज़र में रखता है और रखने के बाद फिर गवाही देता है। इसलिए कि गवाही एक ऐसी चीज़ है कि पूरे का पूरा केस उसी गवाही पर खड़ा रहता है। अगर गवाह कमज़ोर हो, अगर गवाह सही न हो, अगर गवाह का शऊर सही न हो या गवाह गवाही देने में कोई मुनाफ़िक़त कर रहा हो तो उसकी वजह से पूरे का पूरा केस ज़ाया हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उस केस में जान बाकी नहीं रहती। जिस केस में गवाह की जान मजबूत नहीं रहती,
हर उस केस की जान मजबूत होती है जिस केस के गवाह की जान मजबूत हो। दुनिया के अंदर एक इस्लाम का नक्शा है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक तसव्वुर है, जिसे हम आज भी कहते हैं कि हुजूर की सीरत मुकम्मल है और हुजूर की सीरत कामिल है और दीन हमारा मुकम्मल है और दीन हमारा कामिल है। हमारे दीन में कोई कमज़ोरी नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कोई चीज़ या कोई पहलू गायब नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जलवे के साथ आए थे और कायनात के इमाम जिस हैसियत के साथ आए थे और रसूल खुदा जो बयानियां लेकर आए थे और आकाए नामदान जिस बयान का इजहार किया था और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बात वहां की थी, वो हर चीज आज हमारे पास महफूज है और आज हमारे पास मौजूद है। आज दुनिया का कोई फर्द हमसे सवाल करना चाहे कि जनाब ये तो बताइए हुजूर की सीरत का फला पहलू हम पर वाजे कीजिए, तो आप उस पहलू को वाजे करते हैं। सिर्फ पहलू ही वाजे नहीं करते बल्कि आप नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में कोई छोटा सा सवाल भी करे उसे भी आप जवाब देते। मिसाल के तौर पे कोई ये पूछ ले कि चलो ये बताओ हुजूर रात में किस पहलू में सोते थे, तो आप कहोगे परेशानी की बात नहीं, ये बात भी हम आपको बताएंगे। कोई अगर ये कहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते थे तो दांत कौन से नजर आते थे, आप कहेंगे परेशानी की बात नहीं है, ये बात भी हम बताने को तैयार हैं। और अगर कोई ये पूछे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने आ गए थे, तो कहा जाएगा ये भी हम आपको बताने को तैयार है। जुल्फ की लंबाई कितनी थी ये भी हम बताने को तैयार है। बोलने के लिए लब खोलते थे तो कितना खोलते थे ये भी बताने को तैयार है। पैगंबर आखिर जमाने जब बात अपनी की तो किस अंदाज में की ये भी बताने को तैयार है। बचपन कैसा था और लड़कपन कैसा था और जवानी कैसी थी और दाई कैसी थी और ऊँटनी कैसी थी और चले कैसे थे और बैठे कैसे थे और गए कैसे थे और बचपन में मुस्कुराए कैसे थे और रंग कैसा था और आंखें कैसी थी और आबरू कैसे थे और लब कैसे थे और उंगलियां कैसी थी और इशारे कैसे थे, बोलते कैसे थे, कहते कैसे थे, संभाला किसने था, लेकर कौन गया था, बकरियां कौन सी थी, दूध कैसे पिया था, कितनी बकरी थी, दूध कितना था, बर्तन कितना था, निकाला कैसे था, निकाल कर बर्तन में कैसे डाला था, फिर नबी को कैसे पिलाया था, फिर हुजूर बिस्तर पर कैसे लेटे थे, फिर दाई ने उठाया कैसे था, घुमाया कैसे था, फिराया कैसे था, उंगली में हाथ कैसे दिया था, हाथ में उंगली कैसे ली थी, पहलू में लेकर घूमे कैसे थे, वापस कब आए थे, अम्मा ने क्या कहा था, दादा ने क्या कहा था, रिश्तेदारों ने क्या कहा था, विलादत कैसी हुई थी, विलादत का वक्त क्या था, विलादत के वक्त कैसे थे, मौजूद कौन था, आप अलैहिस्सलाम के बचपन के बाद लड़कपन में कैसे दाखिल हुए, वापस कैसे आए, आप मक्का में कैसे चले, वादी में कैसे गए, आप जो है पहाड़ पे कैसे चले, आप मैदान में कैसे गए, आपने दावत कैसी दी, आपका हसब क्या है, आपका नसब क्या है, जलाल क्या है और जमाल क्या है, कुदरत क्या है और करिश्मा क्या है, बात क्या है और बयानिया क्या है, आराज़ो मकासिद क्या है, दीन कैसे लिया है, गार में कैसे गए हैं, गार से कैसे आए हैं, गार में बैठे कैसे हैं, गार में किया क्या है, इबादत कौन सी की है, अंदाज कौन सा अख्तियार किया है, माहौल कौन सा कायम हुआ है, कितने दिन मारे हैं, वह खुराक क्या खाई है, वह खुराक किसने पहुंचाई है, फिर वहां से वापस कैसे पलटे हैं, फिर शहर में कैसे दाखिल हुए हैं, फिर शहर में दाखिल होकर तिजारत कैसे की है, मामलात कैसे किए हैं, सफर कैसे किया है, साथ कौन गया है, बादल कैसे आए हैं, देखा किसने है, राहिब ने क्या कहा है, किताब में क्या लिखा हुआ है। अरे बाबा
आज आप सीरत की बात करते हो और फजीलत की बात करते हो और अहमियत की बात करते हो, और सारी बातें करने के बाद मैं सवाल करता हूं और मेरा सवाल है, और मेरा सवाल यह है कि ये सब सवालों के बाद ये तो बताओ तुमने इतने सवाल बनाए कहां से हैं, फिर उनके जवाब लाए कहां से हैं? नबी का बचपन, लड़कपन, जवानी और शबाब का तस्करा कैसे किया है? रबीउल अव्वल का महीना है, विलादत की बात कैसे करोगे? रिसालत की बात कैसे करोगे? कुरान की बात कैसे करोगे? तिलावत की बात कैसे करोगे? बुनियाद की बात कैसे करोगे? आगाज की बात कैसे करोगे? उरूज की बात कैसे करोगे? इज्जत की बात कैसे करोगे? लम्हा लम्हा रिपोर्ट कैसे दोगे? ये सारी बातें तुम किस बुनियादों पर कह रहे हो? जिस बुनियाद पे ये बात कह रहे हो वो इमारत क्या है, वो बुनियाद क्या है, वो वजह क्या है, वो सबब क्या है, वो शख्सियात क्या है, वो लोग क्या है जिनकी वजह से आप हुस्न बता रहे हो, जिनकी वजह से आप अजमत बता रहे हो? इसलिए कि आपने देखा नहीं है, आप मौजूद नहीं थे, आपके सामने ये हुआ नहीं है। ये कीमती लम्हात आपकी निगाहों ने महफूज नहीं किए हैं। ये कौन सी आंखें हैं, ये कौन सी अदाएं हैं, ये कौन से लोग हैं, ये कौन से अफराद हैं, ये कौन सी शख्सियात हैं, ये कैसे लोग हैं, ये कैसी शख्सियात हैं जिनकी निगाहों में उठना भी महफूज है, बैठना भी महफूज है, चलना भी महफूज है, बचपन भी महफूज है, लड़कपन भी महफूज है, तिलावत भी महफूज है, सजदे भी महफूज है, क़ियाम भी महफूज है, रुकू भी महफूज है, कुऊद भी महफूज है, लब भी महफूज है, जुल्फे भी महफूज है, दाढ़ी भी महफूज है, बात भी महफूज है, रात भी महफूज है, नाक भी महफूज है, जात भी मौजूद है, सिफात भी महफूज है। ये कौन सी आंखें हैं जिन आंखों ने इन सब चीजों को अपने पास महफूज कर लिया है? अरे इतनी ताकत तो कंप्यूटर में नहीं है, कैमरे में नहीं है, नेट में नहीं है, जदीद सहूलियात में नहीं है। ये क्या आंखें थी, ये क्या काम थे, ये क्या जिस्म थे, ये कैसे हाथ थे, ये कैसे लब थे, ये कैसे कल्ब थे, ये कैसे फर्द थे, ये कैसे इंसान थे, ये कैसे लोग थे जिन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं, हर चीज बता दी, सिर्फ बताई नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ रहे कैदाबाद के लोगों, अगला जुमला कहना हूं, सिर्फ बताई नहीं, हर चीज पर गवाही दी है। पूछना आंख की बात, गवाह साहबा है, पूछना लबों की बात, गवाह साहबा है, पूछना रात की बात, गवाह साहबा है, पूछना दिन की बात, गवाह साहबा है, पहाड़ पर चढ़ना पूछ, गवाह साहबा है, उतरना पूछ, गवाह साहबा है, पूछ गार की बात, गवाह साहबा है, पूछ बाजार की बात, गवाह साहबा है, पूछ लेटने की बात, गवाह साहबा है, शादी की बात पूछ, गवाह साहबा है, औलाद की बात पूछ, गवाह साहबा है, खानदान का पूछ, गवाह साहबा है, कबीले का पूछ, गवाह साहबा है, अफराद का पूछ, गवाह साहबा है, जिब्राइल की आमद का जिक्र कर, गवाह साहबा है, जिब्राइल के आने का वाक़या जिक्र कर, गवाह साहबा है, कुरान उतरा, गवाह साहबा है, कलाम आया, गवाह साहबा है, बदर में गए, गवाह साहबा है, तलवार निकाली, गवाह साहबा है, घोड़े पे बैठे, गवाह साहबा है, एड़ लगा दी, गवाह साहबा है, रकाब पकड़ ली, गवाह साहबा है, सब सीधी करवाई, गवाह साहबा है, सब में खड़ा कर दिया, गवाह साहबा है, सबको एक किया, गवाह साहबा है, इशारा किया, गवाह साहबा है, पैगाम भिजवाया, गवाह साहबा है, लफ्ज अदा किए, जुमले अदा किए, बात की, गवाह साहबा है, लुकमा लिया, गवाह साहबा है, पानी पिया, गवाह साहबा है, बैठ कर दिया, गवाह साहबा है, 3 सांसों में पिया, गवाह साहबा है। सुन मेरी बात, तवज्जो कर मेरी तरफ, शादी की है, गवाह साहबा है, जनाजे में गए हैं, गवाह साहबा है, बेआत किए हैं, गवाह साहबा है, खत लिखे हैं, गवाह साहबा है, तहरीर की है, गवाह साहबा है, वफूद से मिले हैं, गवाह साहबा है, सफर किया है, गवाह साहबा है, हिजरत की है, गवाह साहबा है, मक्का से निकले हैं, गवाह साहबा है, मदीना में पहुंचे हैं, गवाह साहबा है, मस्जिद नबी की तामीर शुरू की, गवाह साहबा है, जिया बैतुल्लाह में दाखिल हुए, गवाह साहबा है, बुतों को गिरा दिया, गवाह साहबा है, छत पे किसी को चढ़ा दिया, गवाह साहबा है, तीन पहुंचा दिया, गवाह साहबा है, अक्काम पहुंचा दिए, गवाह साहबा है। बाबा बात यही खत्म नहीं होती, मैं बातें करता चला जाऊं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, दौर खत्म हो जाए, हालात खत्म हो जाए, वाक़ियात खत्म हो जाए, बुराई खत्म हो जाए, चश्माई खत्म हो जाए, लब पे आने
वाले लफ्ज़ खत्म हो जाए, हर चीज खत्म हो जाएगी। ना गवाही खत्म है, ना गवाह खत्म है, ना बात खत्म है, ना बयानिया खत्म है, क़यामत तक रहेगा, महफूज रहेगा, ना कोई मिटा सका है, ना कोई मिटा सकेगा। सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब पहले नबियों की सीरतें महफूज नहीं रह सकी, कलाम महफूज नहीं रह सकी, किताबें महफूज नहीं रह सकी, अहकाम महफूज नहीं रह सके, जमाना महफूज नहीं रह सका, दौर महफूज नहीं रह सका। या 1445 साल गुजर गए, कोई चीज मिटी नहीं है, कोई चीज फटी नहीं है, कोई चीज दबी नहीं है, कोई चीज खत्म नहीं हुई, हर चीज उसी तरह रोशन है, वाज़ेह है, खुली है, निखरी हुई है, साफ सुथरी है, चांद को नजर आ रही है, कायनात में फैली हुई है। वजह क्या है, बात क्या है? मैंने कहा बात गवाहों की है। केस मजबूत होगा, केस में जान पड़ेगी, गवाहों की जान की वजह से पड़ेगी। इस केस में जान पड़ी हुई है, इस जान में सहाबा की जान लगी हुई है, इस केस में कुव्वत पड़ी हुई है, मेहनत सहाबा की लगी हुई है, नबी की सीरत महफूज है, कुरान महफूज है, अदाएं महफूज है, मारकात महफूज है, मोशात महफूज है, करामात महफूज है, बातें महफूज है, दीन महफूज है, लम्हात महफूज है, गारे शोर में गए महफूज है, गारे हिरा में गए महफूज है, बाजार में गए महफूज है, मैदान में गए महफूज है, हर चीज महफूज है। साइंस सवाल करता है किस तरह महफूज है? मैंने कहा इसलिए महफूज है जिन्होंने ये सब कुछ देखा है वो महफूज है, जिन्होंने सब कुछ नोट किया है वो महफूज है। वो खुद भी महफूज थे, कुरान भी महफूज है, वो खुद भी महफूज थे, सीरत भी महफूज है, वो खुद भी महफूज थे, इस्लाम भी महफूज है, वो खुद भी महफूज थे, नबी की हर हर अदा महफूज है। साइल सवाल करता है वो महफूज कौन थे, वो मोतबर कौन थे, वो आला कौन थे, वो निगाहें किसकी थी, वो वजूद किसके थे, वो लोग कौन थे? मैं जवाब देने लगा हूं, जवाब यूं नहीं दूंगा, जवाब आपको जगाने के लिए देने लगा हूं। जवाब मेरा नहीं होगा, जवाब आपका होगा। ऐसे नहीं देंगे, सुना कर देंगे, बता कर देंगे, दिखा कर देंगे और दुश्मन को जला कर जवाब देंगे। जवाब देने लगा हूं, उस तबके का नाम है सहाबा। सहाबा 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 सहाबा। तादाद कुर्सी वालों की ज्यादा है, आवाज बोरा नशीनियों का ज्यादा है। यही फर्क है कुर्सी वालों और आम लोगों में, यही फर्क होता है। सिर्फ ये कुर्सियों के बगैर वाले कह दें साहबा साहबा, बस। अब कुर्सियों वाले कह दें, कुर्सियों वाले आज तो कुर्सियों वाले भी जज्बात में। जज़ाकल्लाह। ये मैंने पहला मुकाबला देखा है, ये मैंने पहला मुकाबला देखा है जो कुर्सियों वाले जीते, वरना हर दौर में बोरिया नशीन ही जीते। क्या बात है, इसका मतलब कुर्सियों पे भी आप तैयार बैठे थे। हुजूर की सीरत आज मौजूद है या नहीं मौजूद? गवाह कौन है? कुरान आज मौजूद है या नहीं मौजूद? गवाह कौन है? भाई नमाज मौजूद है नहीं मौजूद? गवाह कौन है? अजान मौजूद है या नहीं मौजूद? गवाह कौन है? तवज्जो, मैं अहम उन्वान में दाखिल होने लगा हूं।
तवज्जो, सब मुतवज्जे है मेरी तरफ। बैठ जाएं, बैठ जाएं। तवज्जो। कुछ लोग कहते हैं हमारी अजान, कुछ लोग कहते हैं हमारी अजान। मैंने कहा तुम्हारी हमारी क्या होता है? मुसलमानों की एक ही है अजान। कुछ कहते हैं हमारी अजान। मैंने कहा हमारी तुम्हारी क्या होता है? फिरका वारियत क्यों फैलाते हो? मुसलमानों की एक ही अजान है, ऊंची और ऊंची। मुसलमानों की कितनी अजानें हैं? मदीना में भी वही है, मक्का में भी वही है, अरब में भी वही है, अजब में भी वही है, मुस्लिमाबाद में भी वही है, कायदाबाद में भी वही है। जहां जहां लोग आबाद हैं अजान यही है। बर्बादों की बात नहीं कर रहा, आबादों की बात कर रहा हूं। कैदाबाद में खड़ा हूं। जहां जहां लोग आबाद है, मुसलमान आबाद है, वहां कौन सी अजान है? हजरत अली के यहां बेटा पैदा हुआ, उन्होंने नाम हर्ब रखा। हुजूर आ गए, का बच्चा दिखाओ, बच्चा दिखाया, का नाम हर्ब नहीं हसन है। हर्ब नहीं, बच्चा करीब करो। बच्चा करीब हुआ। हुजूर ने अजान मस्जिद में नहीं दी, कभी मैदान में नहीं दी, मदीना में नहीं दी, मक्का में नहीं दी, बैतुल्लाह में नहीं दी। तवज्जो मेरी तरफ, हुजूर ने अजान कभी नहीं दी। अजान आज दे रहे हैं, अजान किसी और के घर में नहीं दे रहे, अजान अली के घर में दे रहे हैं। अजान कहां दे रहे? अजान कहां दे रहे? अली के घर में दे रहे, फातिमा के घर में दे रहे, हसन के कान में दे रहे। किसके कान में? किसके कान में? किसके कान में? साल बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ। हजरत अली ने अपने मिजाज के मुताबिक फिर नाम हर्ब रखा। हुजूर आए, क्या नाम रखा है? हर्ब का? हर्ब नहीं, हुसैन। क्या नाम है? फिर अजान दी, तो सुभान अल्लाह। फिर अजान दी, मक्का में नहीं, मदीना में नहीं, बैतुल्लाह में नहीं, मैदानों में नहीं, कारजारों में नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रहे, अबू बकर के घर में नहीं, उमर के घर में नहीं, उस्मान के घर में नहीं, अब्बास के घर में नहीं, इब्ने अब्बास के घर में नहीं, बिलाल के घर में नहीं, खब्बाब के घर में नहीं, खुबैब के घर में नहीं। अजान दी है अली के घर में। किसके घर में? मैं घर से बताने लगा हूं, मैं घर से बताने लगा हूं, अहले बैत से बताने लगा हूं, अली से बताने लगा हूं, फातिमा से बताने लगा हूं, हसन से बताने लगा हूं, हुसैन से बताने लगा हूं। कहने वाला कहते क्या बताने लगे हो? मैंने कहा अपनी मस्जिद के मीनारों से गूंजने वाली आजान बताने लगा हूं। अपनी मस्जिद के मीनारों से गूंजने वाली आजान बताने लगा हूं, आसान बताने लगा हूं, आजान बताने लगा हूं। वो कहते मेरी, ये कहते मेरी, ये मेरी तेरी क्या होता है? मेरी तेरी तो वो होती है जो अपनी अपनी होती है। ओ भाई मेरी तेरी तो तब होती है जब अपनी अपनी होती है। ये अपनी अपनी नहीं है, ये नबी की है, और जो नबी की है वो सबकी है। हाँ, जो नबी की है वो अली की है, जो नबी की है वो
जो ना माने वो बड़ा बेईमान है कि मेरी अजान है, मेरी अजान है। तेरी तेरी तू कौन है? ओ कौन है तू? कहां से आया है? किधर से आया है? तारुफ तो करवा। ये जो तेरी मेरी लगाई है तारुफ करवा, तू है कौन? कोई शर्त तो नहीं कर रहा, कोई शरारत तो नहीं कर रहा, कोई शैतानी तो नहीं कर रहा, कि औलाद शैतान तो नहीं है? ये तेरी मेरी करके दीन में क्या बात फैलाना चाहता है? वो तेरी अजान ये मेरी अजान, वो तेरा कलमा ये मेरा कलमा, वो तेरा कुरान ये मेरा कुरान, वो तेरे ये मेरे, या तेरे मेरे नहीं है। यहां तो हीरे ही हीरे, तेरे मेरे नहीं है, या तो हीरे हीरे। घर में जाओ तो हीरे, बाहर जाओ तो हीरे, घर में जाओ तो शान, बाहर जाओ तो शान। शुसर देखो तो शान वाला, दमाद देखो तो शान वाला, अजान देखो तो शान वाली। आका आपने अजान कहीं और तो दी नहीं, यहां क्यों दे डाली? आए हाय हाय, कहो सुभान अल्लाह। अजान कहीं और दी तो नहीं, यहां क्यों दे डाली? का सारी दुनिया अजान देगी, तेरे मेरे चक्कर में पड़ के नाम अली का लेंगे, नाम हसन का लेंगे, नाम हुसैन का लेंगे, नाम फातिमा का लेंगे, और लेकर कहेंगे ये अजान मेरी है। उनको कहना चाहता हूं, अजान याद देखकर अली की अजान वही है जो हसन के कान में दी थी, जो हुसैन। आपके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी अजान दिलवाते हो नहीं दिलवाते? कहां दिलवाते हो? एक कान में अजान, दूसरे में दोनों चीजें वही करता है। कौन करता है? बोलो ना। मौलवी साहब की बात आ रही है, कितना मुश्किल हो रहा है बोलते हुए। मौलवी साहब देते हाय हुसैन कुर्बान हो जाऊं, हसन कुर्बान हो जाऊं, और नबी के शहजादों कुर्बान हो जाऊं, औलादे फातिमा कुर्बान हो जाऊं, हसन हुसैन तुम्हारी इज्जतों पे सारा जहान कुर्बान कर डालूं। सारे जहां में अजाने कोई और देते, बारी तुम्हारी आई है, अजान रसूल अल्लाह ने दी है। दी क्यों? दुनिया को बताने के लिए नबी की अजान यही है। अब क्यों कहता है मेरी तो यूसी की है, नबी की नहीं है? हसन की भी, हुसैन की भी, फातिमा की भी, बोलो बाबा नहीं है। अगली बात, ये हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत बिलाल से बर्दाश्त न हुआ। इस शहर में जब अजान देता था, अशहदु कहता था, तो सामने नबी का चेहरा होता था। अब मुझ में कुव्वत नहीं है, अजान दूं। बिलाल चले गए, मक्का मदीना छोड़ दिया। कुछ वक्त तक नबी ख्वाब में आए। बिलाल हमारे शहर में नहीं आते, ख्वाब में नबी की जियारत की, तड़प कर आप मदीना आ गए। जब आप मदीना में पहुंचे, लोगों ने देखा बिलाल आ गए, पांव पड़ गए, बिलाल अजान दो। बिलाल कहता है नहीं दूंगा। बिलाल अजान दो। बिलाल कहता है नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? मुझसे अजान दी नहीं जा सकेगी। अभी लोग कह ही रहे थे अजान दो, अजान के गवाह आ गए। अजान के जिन्होंने अपने कानों से, जिन्होंने अपने कानों से नबी की जबान से आजान सुनी वो आ गए। जिन्होंने अपने कानों से नबी की जबान से आजान सुनी वो आ गए। आकर पांव पड़ के कहा बिलाल ना 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 ना, चचा बिलाल ऐसा नहीं होगा, आजान देनी पड़ेगी। सबको इनकार किया, या इनकार हो नहीं सका। इन्होंने नबी की जबान से अपने कानों से आजान सुनी थी, अब उन्हीं कानों से बिलाल वाली आजान सुनना चाहते, मुआवजा करना चाहते। ये वही आजान है या कोई और आजान है? आज आजान पहले सुनकर गवाह बने थे, अब तस्दीक
तस्दीक कर रहे हैं। ये कहकर बिलाल तुम आज़ान दे दो। बिलाल ने आज़ान देनी शुरू की। जाओ मदीना के मिंबरों, मेहराब और वहां के मीनारों से जाकर पूछो आज़ान कौन सी थी, तेरी थी या हसन वाली थी, तेरी थी या हुसैन वाली थी, तेरी थी या अली वाली थी, तेरी थी या फातिमा वाली थी। आज भी मस्जिद नबवी के मीनारों से गूंजती हुई आज़ान बताती है वो तेरी नहीं थी, अली हसन हुसैन की थी। गवाह कौन है? गवाह कौन है? गवाह कौन है? कलमा पढ़ा था हुजूर से सभी ने, कलमा पढ़ा था हुजूर से सभी ने, मगर इन दो बच्चों ने भी पढ़ा था। मैं आज दूसरी बात कर ही नहीं रहा, मैं खानदान पे आके रुक गया। मैंने यहीं से कहा तेरी मेरी का चक्कर तो निकालू ना आज, फिर इनसे कहूं कभी दिल चाहे तो आओ ना सुरमा लगाकर अदालत में, कभी आओ ना सुरमा लगाकर अदालत में, और कभी तेल लगाकर भी आ जाना। आओ ना कभी, आओ ना कभी, चले आओ ना कभी। शोक चकवालियां दे ते शोक बलोचा दे। हम बताएंगे ना हसन के कान में अजान कौन सी थी, हम बताएंगे ना हुसैन के कान में अजान कौन सी थी, सैयदा फातिमा ने कौन सी अजान सुनी थी और कौन सी अजान सुनकर नमाज पढ़ती थी, हजरत अली के दौरे हुकूमत में कौन सी अजान होती थी, मदीने का मुअज्जिन बिलाल अजान कौन सी देता था, वो जो बैतुल्लाह की छत पे चढ़ा कर कहा था बिलाल आप छत पर चढ़ जाओ, आका काबा की छत है, आका बैतुल्लाह की छत है। जवाब आया होगा छत बैतुल्लाह की है, खादिम रसूलुल्लाह का। छत बैतुल्लाह की है, खादिम बैतुल्लाह की छत पे रसूलुल्लाह का खादिम चढ़ा था, आजान दी थी। आजान काफिर मक्का के काफिरों को सुनाने के लिए दी थी। अजान होती इसलिए ताकि शैतान भाग जाए। मुफ्ती साहब हदीस में आता है ना, शैतान बड़ा ताकतवर है, लेकिन जब अजान होती है शैतान फूसियां मार के भागता है। और उलमा किराम से पूछना चाहता हूं ऐसा है या नहीं? हवा निकल रही होती है इसमें, फुरुस 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 हो जा रहा है। पता चल गया ना, पता तो चल गया ना। शैतान आजान सुनकर ऐसे थोड़ी भागता है, ऐसे थोड़ी भागता, हवाएं छोड़ता हुआ भागता है। आजान सुनकर तेरी मेरी भागता क्यों है? भाग क्यों रहा है? वो जी मौलाना साहब ने अजान ऐसी दी, कैसी दी का यूं दी। मैंने कहा फिर अपने हर मुअज्जिन पे FIR कटवा। हजरत ने सिर्फ ये बताया ना वैसे देते, सेम वो नक्शा बनाया और बना करके ऐसे देते हैं। अगर ये गलत है तो फिर तेरे हर मुअज्जिन पे FIR तेरी तरफ से बनती है। इन्हें नहीं पता था फबुहितल्लज़ी कफर खर बखर के उन खत खोता रेत फंस गया, खोता कीचड़ फंस गया। तेरी अजान मेरी अजान, तेरा कलमा मेरा कलमा, इस्लाम में दो कलमे, दो अजान है, दो कुरान है, ऊंची ऊंची और ऊंची और ऊंची। आजान वही है जो मदीना में हो रही है, नमाज वही है जो मदीना में हो रही है, कुरान वही है जो मदीना में हो रहा है, कलाम वही है जो मदीना में हो रहा है, नजरिया वही है जो मदीना से आ रहा है। ये बनाने की चीज नहीं है, ये सुनाने की चीज है। ये थोड़ी है तू इतना लंबा कर, मैं इतना लंबा करूंगा, तू और डाल, मैं और डालूंगा, डाल किसी और में, निकाल किसी और से। ये आजान है, ये अजान है, इसमें ना कुछ डल सकता है ना निकल सकता है।
इसमें ना कोई डल सकता है ना निकल सकता है। इसलिए हर चीज के गवाह कौन? गवाह कौन? नबी को नमाज में देखने वाले कौन? रोजे में देखने वाले कौन? मैदानों में देखने वाले कौन? घोड़े पे देखने वाले कौन? तीर चलाते हुए देखने वाले कौन? तलवार चलाते हुए देखने वाले कौन? मैदान में जाता हुआ देखने वाले कौन? पहाड़ पे चढ़ता हुआ देखने वाले कौन? उतरता हुआ देखने वाले कौन? गार में लेटा हुआ देखने वाले कौन? बिस्तर पे लेटा हुआ देखने वाले कौन? वजूद साथ लगाने वाले कौन? हाथ मिलाने वाले कौन? साथी बनने वाले कौन? रफीक बनने वाले कौन? फिर इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह बनकर फौज बनने वाले कौन? सब 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 मिलके कौन? भाई मिलके बताओ कौन? सहाबा सहाबा करोगे? सहाबा सहाबा बताओगे? हल्के बनाओगे? झंडे लहराओगे? लोगों तक पैगाम पहुंचाओगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा हाथ खड़े करे। ओ तो सब नहीं पढ़ा। हाथ खड़ा करके हम कलमा पढ़ने के बाद इस अज़म का इजहार कर रहे हैं, हम मदे सहाबा करेंगे, हम दिफाए सहाबा करेंगे। बुलंद कहो इंशाअल्लाह। हम मदे सहाबा करेंगे, हम दिफाए सहाबा करेंगे, हर हाल करेंगे, हर आन करेंगे, सुबह शाम करेंगे, दोपहर रात करेंगे, बाजार गली में करेंगे, अच्छे बुरे हर हाल में करेंगे, हर वक्त में करेंगे, हर मकाम में करेंगे। क्या करेंगे? मदे साहब। और तीसरी बात भी शामिल कर रहा हूं, दिफाए पाकिस्तान भी करेंगे, हाथ खड़े करके। सबका यही अज़म है। मुबारक हो, सबको मुबारक हो। किस बात की मुबारक? किस बात की मुबारक? कि आप मदे साहबा और दिफाए साहबा का आज़म किया। मुबारक हो, सारे जमात में शामिल हो गए हो। हाथ खड़े करो जो शामिल हो गए। देखो कोई रात तो नहीं है, मोरे बिलाल साहब और मौलाना शकील हैदरी साहब दोनों नहीं होंगे यहाँ। मैं हमेशा हाजिरी उसी की लेता हूँ जो नहीं हुआ करता। हाँ मुझे पता है, मैं अंदर बिलाल बच गए। ये सब शामिल हो गए भाई, सब शामिल हो गए। जमात में जुड़ोगे, हल्के बनाओगे। कितनी तारीख को? 22 सितंबर बरोज जुम्मतुल मुबारक दाऊद चुरंगी में एक अजीम शान सीरत खातमुल मासूमीन और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये बड़ी तारीख साज कॉन्फ्रेंस है। इसे मैंने अपने दौर में, जब मैं उस यूनिट का सदर होता था, उस वक्त मैंने इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस का आगाज किया था। अभी वो कॉन्फ्रेंस बड़े उरूज पे पहुंची है। आप सब ने अपने साथ और लोगों को दावत देकर उस जलसे में आना है या नहीं आना? हाथ खड़े करें। अकेले अकेले आओगे? अकेले अकेले आओगे? कितने कितने बंदे लाओगे? कितने कितने? 10 10 10 10। दुश्मन आपको देखकर कहेगा ओ भाई बस 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 बस। सब नौजवान मेहनत करेंगे। 22 सितंबर बरोज़े जुम्मा दाऊद चुरंगी, मेन दाऊद चुरंगी के मेन रोड पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है। अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्ग उलमाए किराम, जमात के कायदीन उसमें इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है आप शरीक होंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।